दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मानसिक दिवालियेपन पर आ गई है। नगर परिषद नाहन की घटना का विषय रखते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि नगर परिषद शुद्ध रूप से स्वतंत्र काम करने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनी हुई परिषद है, जो नगर पालिका के कार्यों का संचालन करती है और अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। लेकिन नाहन की कांग्रेस पार्टी ने नाहन नगर परिषद को सत्ता में आने के बाद से लगातार दबाव में रखा है, जिसके कारण शहर के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। नगर परिषद नाहन भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर पालिका है। कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आई है, लगातार नगर पालिका के ऊपर दबाव बना रही है। नगर पालिका को मिलने वाली प्रदेश से विभिन्न प्रकार की सहायताएं उनको रोक दिया गया है। विकासात्मक कार्य लगातार चल रहे थे। अनेक स्थानों पर पार्किंग और अन्य विकास के कार्यों का काम चला हुआ था, उनकी धनराशियां रोक दी गई हैं। और अब एक नया काम शुरू हुआ है। 5 मंजिला एक भवन का निर्माण होना था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान इसका भूमि पूजन, शिलान्यास हुआ, धन का प्रावधान हुआ। 2 मंजिल पार्किंग बन चुकी। उसके बाद का जो धन है 3 मंजिल के लिए, वो प्रदेश की सरकार को देना था, उन्होंने उसे नहीं दिया। नगर परिषद ने तय किया कि 2 मंजिल पार्किंग बन गई है, इसका टेंडर कर दिया जाए, और इसलिए नगर पालिका की अध्यक्षा ने उस नगर परिषद की 2 मंजिल भवन का विधिवत उद्घाटन किया। परंतु दुख की बात यह है कि थोड़े ही समय बाद कांग्रेस के नेता उन्होंने जाकर के वो पट्टिकाओं को तोड़ दिया और घोषणा कर दी कि 25 तारीख को स्थानीय विधायक महोदय इसका पुनः उद्घाटन करेंगे। यह अलोकतांत्रिक है, यह अवांछनीय है। इस प्रकार की गतिविधि से कोई नाहन का लाभ नहीं हो रहा है। नाहन की जनता को चाहिए प्रदेश की सरकार से विकास के धन, और इस पार्किंग के अंदर एक भी पैसे का योगदान वर्तमान सरकार का नहीं है। और फिर इंडिपेंडेंट बॉडी है नगर पालिका, उसकी अध्यक्षा ने उसका उद्घाटन किया है। अब दबाव डाल करके दोबारा उद्घाटन करना, और हमने देखा है पिछले 1 साल के अंदर सैकड़ों उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाओं को की भाजपा सरकार के द्वारा जो लगाई गई थी, उनको कांग्रेस के नेताओं द्वारा तोड़ा गया है। और ये जो दोबारा से उद्घाटन करना, दोबारा से पट्टिका लगाना है, ये किसी भी तरह से सहन नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार माने विधायक जी के माध्यम से तुरंत 3 मंजिल भवन निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपया नगर पालिका को प्रदान करे। जो इन्होंने पार्किंग से काम रोके हैं, उनकी धनराशि भी नगर पालिका को प्रदान करे। और कांग्रेस के दबाव के कारण ऐसी स्थिति आई है, जो नगर पालिका गत वर्ष तक भाजपा शासन में और नंबर 1 पर स्वच्छता अभियान के अंदर आई और 1 करोड़ रुपए का इनाम प्राप्त किया, वो नगर पालिका अब बहुत पीछे चली गई, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस के नेताओं से सहमे हुए रहते हैं और इंडिपेंडेंटली नगर पालिका काम नहीं कर पा रही है। हम एक बार फिर कह देना चाहते हैं कि एक बार उद्घाटन हो गया है, अब उस उद्घाटन के ऊपर किसी भी प्रकार की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने पट्टिका तोड़ी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुरंत उस पट्टिका को वापस उस स्थान के ऊपर स्थापित करें जहां चेयरमैन महोदया ने उस पट्टिका को लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।